जिनको अधिकार मिला था लिखने का उन्होंने मनुस्मृति लिखा, लेकिन मेरे बाबा साहब को जब लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा और नारियों का सम्मान के हित में। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ चमार बिरादरी के लोग ही बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। पिछड़े दलित की बात करते थे, वो दलितों का अधिकार मिल रहा है कि नहीं? मैं कहना चाहूँगा संपूर्ण है कि कुछ दलित बिरादरी के लोग हैं कि सिर्फ झंडा लेकर ढो रहे हैं, बाबा साहब की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। भाई मोहन जी की सरकार। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में है और देवरिया के सुभाष चौक पे हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये भीम आर्मी के जितने लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर ये एक रैली निकाले हैं और उसी से संबंधित हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो सबको एक समान का अधिकार दिया, क्या अब मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? यहाँ लोग हैं, इन सबसे जानना चाहेंगे। भाई साहब इधर आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश सुशांत। मुकेश जी, एक बात बताइए कि आज के दिन जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब की, लेकिन आज भी अधिकार वही है कि अब कुछ बदला है? बहुत बदल चुका है, क्योंकि हमारा बहुजन समाज अब जाग गया है और अपना एक एक अधिकार जान चुका है। क्योंकि हमारे समाज के एक एक बच्चे अब शिक्षित हो रहे हैं और अपने अधिकारों को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं और हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इसीलिए हम लोग एक जगह आके यहाँ सुभाष चौक पे पूरे जिले से हर गांव से लोग आए और यहाँ एक सामाजिक स्थल पे जुटे ताकि हम लोग को विरोधियों को ये दिखाएं कि हम लोग कितने मजबूत है और हम अपना अधिकार अब मांगेंगे नहीं, अब छीन लेंगे। अब छीनना है अधिकार। लेकिन भाई साहब वो अधिकार था, पहले अधिकार नहीं मिला करता था, पहले छुआछूत जैसे समस्या था, आज भी है कि खत्म हो गया है? जिनको अधिकार मिला था लिखने का उन्होंने मनुस्मृति लिखा, लेकिन मेरे बाबा साहब को जब लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा और नारियों का सम्मान के हित में, बच्चों के शिक्षा के हित में, सारे समाज के हर एक वर्ग के लिए आज हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए संविधान लिखा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ चमार बिरादरी के लोग ही बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। क्यों भाई, ऐसे क्यों है? अब पता नहीं क्यों ये आज भी वो कुछ हद तक अभी भी जातिवाद है, क्योंकि इसीलिए बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आगे नहीं आए हैं लोग। अच्छा, चलिए और लोगों से बात। राजनीतिक कैरियर से जोड़ लीजिए, आज बाबा साहब की जयंती पर राजनीतिक कैरियर वाले तमाम नेता लोग आज बाबा साहब के नजदीक आ गया, उस पर क्या कहना है? इस बार किसकी सरकार? इस बार जो हमारा है उसको हम चुनेंगे, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा, जो हमारे सम्मान के लिए लड़ेगा, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, हम उसको इस बार वोट देंगे। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा, क्या नाम है भाई? अमन। कहाँ का है आप? हमारा यही है देवरिया में। भीमराव अंबेडकर जी का जयंती आज किस तरह मनाया जा रहा है? आज बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि हर साल इनका जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। ये भारत में एक ऐसा त्यौहार बन गया है कि दिवाली और होली से ज़्यादा भी इस त्यौहार को ज़्यादातर मान्यता दिया जा रहा है। वो अधिकार आज मिल रहे हैं कि नहीं, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सबको एक समानता का अधिकार दिया था? उन्होंने तो अपनी ओर से दे दिया है, पर आज ऐसे अधिकारी हो गए हैं बहुत जगह जो आज भी हमें अधिकार नहीं दे रहे हैं। अधिकार आप लोगों को नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया। भाई साहब आ जाइए, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट राज गौतम है। गौतम जी, आज जयंती है, अब देखी जाए तो पूरा देश परिवर्तन कर चुका है, लेकिन आज जो है कि अधिकारों की बात करें, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि सबको एक अधिकार होना चाहिए, अधिकार आज आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिस तरह वो गरीब मजदूर की, पिछड़े दलित की बात करते थे, वो दलितों का अधिकार मिल रहा है कि नहीं? मैं कहना चाहूँगा संपूर्ण तो नहीं, लेकिन अधिकार का ही देन है कि आज हम लोग इतने विशाल तरीके से झांकी यात्रा निकाली जा रही है और ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये बाबा साहब का दी हुई अधिकार के ही देन है कि आज हम लोग बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, मना रहे हैं। अच्छा, छुआछूत वाला समस्या खत्म हो गया कि आज भी है? वो तो कभी अभी छुआछूत की समस्या पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हुई है। कुछ कथाकथित लोग हैं जो उस विचारधारा के आज भी इस तरीके से मानते हैं छुआछूत को, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखने को मिलता है कि रूम वगैरह खोजते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। ये अभी
क्योंकि संपूर्ण रूप से जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपको लगता है कि कुछ दलित बिरादरी के लोग हैं कि सिर्फ झंडा लेकर ढो रहे हैं, बाबा साहब की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं? कुछ सवाल इस पे भी है कि ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? जब शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये सवाल है कि नहीं है? ये सवाल तो बहुत है, चूँकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए सारे लोगों ने सबसे पहला जो काम कहा वो शिक्षित होने के लिए कहा, और हमें झंडा के साथ साथ कारवा के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हायर एजुकेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शिक्षित रहेंगे तभी भी हम अपने कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इस बार किसकी सरकार? 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक हो चुका है, किसकी सरकार? हम तो चाहेंगे कि भाई बहन जी की सरकार बने 2000 की सरकार में, क्योंकि कहा गया है कि जिसकी न फाटे बेवाई वो क्या जाने प्रीत पराई। जो जिस समाज से है समस्या उसी समाधान कर सकता है, और तो मेरी इच्छा यही है कि भाई बहन जी की सरकार। छुआछूत खत्म हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ हद तक खत्म हुआ है। जी जी लोकसभा चुनाव पे इस बार किसकी सरकार है? किसको वोट देंगे आप? बसपा को वोट देंगे। भाजपा को? बसपा भाजपा को। मोदी जी ने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? मोदी जी ने जनता के नाम पे, वादा के नाम पे छलावा किया, इसका अलावा कुछ नहीं किया। चलिए भाई, और भी आगे फीडबैक लेते रहेंगे, लेकिन आज पूरे देश में धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म दिवस मनाई जा रही है। अधिकारों की जहां बात हो, गरीब मजदूर पिछड़ों की जहां बात हो, वहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगे आते हैं। और सभी ने देखा होगा एक समानता की जो एक क्रांति चली थी उस समय, वो आज दिख रही है। लेकिन आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो समानता के अधिकार आज भी कुछ कम है। छुआछूत जैसे बीमारी कह लें या समस्या कह लें, आज भी थोड़ी बहुत जरूर है। वैसे टीवी समाचार आज देवरिया के सुभाष चौक पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था। टीवी समाचार विभाग खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहाँ लिखा रहे टीवी समाचार, और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, विभाग पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।